शुरुआत अहम खबर के साथ। हाथरस मामले के हवाले से सियासत उरूज पर है। दिल्ली से हाथरस जाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ निकले, लेकिन डीएनडी पर उन्हें रोक दिया गया। बताया जाता है कि राहुल और प्रियंका गांधी के साथ 35 अरकान पार्लियामान भी मौजूद हैं। डीएनडी पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी तैनात है। वाज़ेह है कि जुमेरात को भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। वहीं कांग्रेस कारकुनान और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच तसादुम में राहुल गांधी गिर गए थे। का जो लॉ है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया है ऐसे इस तरह के अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए। हम लोग इनसे लगातार शांति की अपील कर रहे हैं कि आप लोग साइड में चले जाइए, यहाँ से वापस चले जाइए। सबको पता है कि कोविड भी चल रहा है, ऐसे कंडीशन में चाहिए। हम लोग लगातार इनसे बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बात हमारी समझ जाएं और समझ के लार्जर इंटरेस्ट में अपने 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 गंतव्य को जाएं। सर, यहाँ पे सारे कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं, डीएनडी को जाम हो चुका है, रोड भी ब्लॉक कर दिया गया है। क्या आप उनको आगे जाने की परमिशन देंगे सर यहाँ से? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे सब लोगों से बात। अपराध किया है क्या? कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं ने कोई अपराध किया है क्या? बलात्कारियों को सजा देना पाप है क्या? अनाचारियों को जेल भेजकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग करना पाप है क्या? पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाना पाप है क्या? पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होकर उनके आंसू पोंछना पाप है? अगर ये अपराध है, पाप है, तो राहुल गांधी जी, उनके साथ साथ प्रियंका जी और कांग्रेस के सांसद और नेतागण और कार्यकर्तागण ये अपराध बार बार करेंगे। कायर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डरपोक हैं आदित्यनाथ, जो डरकर छिप गए हैं इन हजारों पुलिस कर्मियों के लाठियों और संगीनों के पीछे, जो समझते हैं कि संगीनें और लाठियां पीड़िता के न्याय की गुहार को दबा पाएंगी। पर भूल जाओ आदित्यनाथ, तुम्हारी पुलिस की लाठियां, गोलियां और दमन चक्र न कांग्रेस को दबा पाएगा, न पीड़िता के लिए न्याय की गुहार को। इस वक्त की सबसे अहम खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। 5 लोग जा सकते हैं हाथरस। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 5 लोगों के साथ हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। लगातार अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जिस तरह से ये काफिला जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हाथरस की जानिब रवां दवा है और सिक्योरिटी भी वहां पुख्ता की गई है। अब इस वक्त की अहम खबर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। राहुल और प्रियंका समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि सुबह से ही ये पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त डीएनडी पर आप देख सकते हैं किया गया है। और एक और अहम खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत योगी हुकूमत ने दे दी है। तो बेहद अहम खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिस तरह से आज हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने बाकायदा कमान संभाल ली थी और खुद ड्राइव करती हुई वो हाथरस की जानिब रवां दवा थी और उनके साथ कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज लीडर हैं वो भी हैं, कांग्रेस कारकुनान हैं। एआईसीसी का जो दफ्तर है वहां पर बाकायदा हिकमत अमली बनी और उसके बाद से तमाम लोग एक काफिले की शक्ल में हाथरस की जानिब रवाना हुए। और अब इस वक्त की ये अहम खबर कि योगी हुकूमत ने अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त राहुल गांधी और
प्रियंका गांधी को दे दी है। दोनों समेत 5 लोगों को मिलने की इजाजत दी गई है। तो बेहद अहम खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे अहम खबर, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि डीएनडी पर इस वक्त सिक्योरिटी की तैनाती की गई है, काफिला भी कांग्रेस का वहां पर मौजूद है, और अब ये खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ आज निकले। डीएनडी पर उन्हें रोक दिया गया, और जिस तरह से सुबह में हमने देखा था कि राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट कर कहा था कि कोई भी ताकत उन्हें मुतासरा लड़की के अहले खाना से मिलने से नहीं रोक सकती। इस सिलसिले में बाकायदा हिकमत अमली भी तरतीब दी गई, और दोपहर में भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप है, उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया, और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज़ अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा, उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज़ पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है, डीआईजी साहब हम लोगों ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी, और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और आईजी और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं हमसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी।
और जहां भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे, जो परिवार के बिंदु, जो आप बिंदु उठा रहे हैं, वो ही कुछ बिंदु उसमें परिवार ने उठाए हैं। उन सभी बिंदुओं का एसआईटी अगले जल्दी ही कुछ ही दिनों में टेकअप करके एक एक बिंदुओं का निर्णय देकर शासन स्तर पर उस पर फिर कार्रवाई होगी। क्या सरकार की मर्जी से हुआ था या जिला प्रशासन की मर्जी से हुआ? ये सरकार के संज्ञान में नहीं था। ये मैं फिर बता दूं, एक एक चीज एसआईटी संज्ञान में परिवार की तरफ से लेगा और उसके सभी का निर्णय दिया गांधी को क्या मिलने दिया जाएगा परिवार से? जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे, 5 लोगों तक आने की अनुमति होगी घर तक। तो नाज़रीन, अभी हमने देखा ये पीसी करते हुए हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल मामले के बाद मुतासरा खानदान से यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और साथ ही साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी दोनों ने अहले खाना से मुलाकात की और उसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं बराह रास्त राहुल गांधी और उनके तमाम कांग्रेसी कारकुन। तो सबसे अहम इस वक्त की यही खबर है, मुतासरा खानदान से यूपी के डीजीपी और एसीएस की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने साफ तौर पर कहा कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इस रिपोर्ट के बाद उस पर मुनासिब कार्रवाई भी की जाएगी। और जहां तक मुतासरा खानदान से किसी के मिलने की बात है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम चीज़ें कानून के हिसाब से की जाएंगी। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीएनडी की, जहां पर 5 लोगों को मुतासरा खानदान से मिलने की इजाज़त जो है वो दी गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रंजीता झा का। रंजीता, इस वक्त का अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि पल पल का जो हालात है वहां पर बदलते दिखाई दे रहे हैं। 5 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई है। देखिए, अभी डीएनडी पर मैं खड़ी हूँ और यहीं पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला है। यहाँ जो स्थिति है वो ये कमोवेश की यहाँ पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक को रोका गया है, गाड़ियों को बाधित किया गया है। यहाँ से गाड़ियाँ नोएडा की तरफ मूव नहीं हो रही है। जहाँ तक सारे जो प्रतिनिधि मंडल है, सभी सांसद जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आ रहे थे, लेकिन यहाँ उनको प्रशासन ने रोक लिया है। जहाँ तक 5 लोगों को जाने देने की इजाजत की बात है तो यहाँ जो एडिशनल एडीजी है रणविजय सिंह, उनका कहना है कि अभी विचार चल रहा है, फाइनल फैसला नहीं लिया जा सका है। लेकिन लखनऊ की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही है कि इनको इजाजत दे दी गई है। राहुल गांधी के साथ 5 नेता हाथरस के लिए अब रवाना होंगे। और रंजीता, इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी का जो नजारा हम देख रहे हैं पूरी तरह से चाको चौबंद, खासतौर से ड्रोन से भी हमने देखा कि हाथरस पर नजर रखी जा रही है। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता झा भी मौजूद हैं जो कि डीएनडी से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पल पल का अपडेट दे रही हैं। और ये दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हाथरस मुतासरा के अहले खाना से मुलाकात के बाद जिस तरह से डीजीपी और एसीएस होम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एसआईटी अपनी जो रिपोर्ट पेश करेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मुतासरा खानदान से जहां तक मिलने की बात है तो 5 लोगों को फिलहाल इजाज़त दी गई है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई। पूरे मामले पर कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। कांग्रेस की गाड़ी नहीं है, लोग तो अपने हक इस्तेमाल करके
नोएडा यूपी उस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, निरंतर प्रयास रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। और राहुल जी ने स्वयं कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको पीड़ित परिवार से मिलने से कोई रोक सके। और अब देखिए, सब रास्ते साफ हो जाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि हाथरस तक हम जाएं, क्योंकि राहुल जी और प्रियंका जी मिलके इस परिवार का दुख दर्द बांटना चाहते हैं। उनको जाने देना चाहिए। अभी तक उन्होंने मीडिया को रोक के रखा था, आज मजबूरी में मीडिया को जाने दिया गया है, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश हो रहा है। क्यों उन्हें रोक रहे हैं समझ नहीं आ रहा। जाके मिलेंगे परिवार को के साथ, जो है दुख दर्द बांटेंगे। भाजपा के लोग जो महाराष्ट्र में आंदोलन करते हैं, जो झारखंड में आंदोलन करते हैं, जो पंजाब में करते हैं, सब तो नाज़रीन, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं वो निशाना साधते हुए यूपी हुकूमत पर। और इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाज़त यूपी हुकूमत ने दे दी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो काफिला था कांग्रेस का, ये सिक्योरिटी, पुख्ता सिक्योरिटी पूरी तरह से अपने घेरे में लिए हुए, और लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार निशाना बनाया जाता रहा है योगी इंतज़ामिया को, पुलिस को, हुकूमत को, और उनका कहना सिर्फ यही है कि वो सिर्फ जो मुतासरा ख़ानदान है उससे मिलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं। उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसा है, अभी मालूम चल जाएगा। जैसे ही मालूम चल जाएगा मैं आपको बताऊंगा। परंतु बेटी को न्याय मिले, बेटी के अनाचारियों को सजा मिले, डरपोक आदित्यनाथ जो हैं उनका इस्तीफा हो, यह हमारी मांग है। सर, अभी कौन कौन जा रहा है सर? अब आपको भी चोट लग जाएगी, मुझे भी। देखिए पीछे से लोग आ रहे हैं। जैसे ही मालूम चलेगा, इधर आ जाओ बेटे। बच्चे इधर आओ, आप पहले, आप इधर आओ। इन ये बच्चे इनसे दूर हो जाओ आप पहले। जैसे ही निर्णय होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी निर्णय हो जाएगा, थोड़ी देर इंतजार करिए। तो रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, हम परिवार से मिले हैं, परिवार ने बहुत अच्छे से अपनी बातें हमको बताई हैं। जांच पर सहमत? जहां तक जांच का सवाल है, जांच ऑनगोइंग है, और उस ऑनगोइंग जांच में अभी कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दूसरा ये कि परिवार के एक एक सदस्य से बात की है, और एक एक सदस्य ने अपनी बात हमसे रखी है, जो हम लोगों ने नोट कर लिया। थैंक यू। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से एसआईटी ने तमाम अहले खाना से बात की है, अपनी बात उनके सामने रखी है, और लगातार यही कहा जा रहा है डीजीपी और एसीएस होम की तरफ से कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। और इस सब के बीच में हम कांग्रेस की तरफ भी देख रहे हैं, कांग्रेस ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है, और अब 5 लोगों को जो जाने की इजाज़त दी गई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और उनके साथ कौन से और 3 लोग होंगे, उसके बारे में जब रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही ये पता चल जाएगा। इस सबके बीच में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को भी कितना पुख्ता किया गया है। इससे पहले मुतासरा ख़ानदान से यूपी के डीजीपी और एसीएस की मुलाकात हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने तमाम अहले खाना से बात की है, और बात करने के बाद मुनासिब कार्रवाई भी की जाएगी, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस जहां एक जानिब कांग्रेस के जो लीडर हैं वो हाथरस जाने के लिए निकले हुए थे, उनके साथ उनके कारकुनान भी थे, और दूसरी जानिब मुतासरा ख़ानदान से यूपी के डीजीपी और एसीएस की भी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को भी जानकारी दी। साथ ही साथ एसआईटी के जो भी बातचीत हुई उस पर भी ये कहना था कि रिपोर्ट पेश की जाएगी और रिपोर्ट के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस सब के बीच में लगातार दोपहर से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली से जो काफिला रवाना हुआ है उस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है, जहां एक जानिब कांग्रेस लगातार
यूपी हुकूमत को निशाना बना रही है। उनका कहना यही है कि वो सिर्फ मुतासरा ख़ानदान से मिलना चाहते हैं, उनका दर्द बांटना चाहते हैं। और रणदीप सुरजेवाला का इस वक्त ये बयान। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि मुलाकात के बाद अहले खाना ने क्या कुछ कहा है। रिपोर्ट नोट करी है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको कार्रवाई करी जाएगी और आपको जहाँ तक है इसको कोर्ट में न्याय मिलेगा। इस बात का हम पूरा वो है। हमने कुछ सवाल हमने हमें सभी शिकायत की कि हमारी जो डेड बॉडी बहन की जो लगी है, साफ बोल दिया उनके कि हमें आपकी अभी कुछ भी मांग मंजूर नहीं है, हम सब स्वीकार करेंगे, मगर हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे तो हम सरकार का सारा रात में बॉडी क्यों लगाई है, क्यों जलाई, वो पेट्रोल डाल के चेहरा क्यों नहीं दिखाया, बॉडी किसकी है, बॉडी किसकी है, उन्होंने बोला है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मैंने उन्हें साफ बता दिया, जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि हमें एक फोटो दिखा देते जब वहाँ जला रहे थे कि उनकी बॉडी है तो हम कम से कम घर में श्रद्धांजलि दे दें उनको। तो उन्होंने बोला इसका जल्दी से जल्दी इंतजाम करूंगा, जल्दी कार्रवाई करेंगे। यही सब सारे जिन्होंने ऐसा किया है, जो लोग अधिकारी लोग हैं, इन पे जल्दी कार्रवाई करेंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या बोले? जी हमने सारे अधिकारियों को बता दिया, खासकर डीएम जो घर पे भी आ रहे हैं और जिन्होंने धमकाया भी था। और जैसे कि मैंने पूरी सारी बात डीएम जी को की और सर को बता दिया अभी फिलहाल। तो नाज़रीन, आपने सुना मुतासरा ख़ानदान का मुलाकात जो उनकी डीजीपी और एसीएस से हुई, उसके बाद साफ तौर पर यह कहना था कि वो सिर्फ अपने कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि जो आखिरी रसूमात हुई उसमें उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको यकीन नहीं है कि उनकी बहन या बेटी की वो चिता थी। इस बारे में वो तफसीली जानकारी चाहते हैं। और साथ ही साथ डीएम प्रवीण कुमार पर जिस तरह से लगातार इल्ज़ाम लगता रहा है, तो डीएम की बात भी उन्होंने यहाँ दोनों बड़े अफसरान के सामने रखी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। एक जानिब सुबह ही यूपी प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और उसके बाद कांग्रेस के जो दोनों कदावर लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदा रवाना हुए। और अब ये खबर है कि 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दी गई है। खबरों में इतना ही। आदाब।